मेरे साथ सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा मौजूद हैं, जो हाल फिलहाल एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, पीड़ितों के हाल जानने पहुंचे हैं। गोपाल जी, सबसे बड़ा कांड हुआ, अग्निकांड हुआ, भयानक है, बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना की गहराई में जाने के विषय में किस तरह से जांच हो और क्या किया जाए, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। इसीलिए मौके के ऊपर मैं आया हूँ लोगों से मिलने के लिए। सरकार क्या इंतजाम हैं सरकार के? पीड़ित भी हैं, कुछ 8 की मौतें भी हो चुकी हैं और लगातार ऐसे अग्निकांडों को देखकर क्या मंशा है सरकार की, आगे की रणनीति क्या है? नहीं, रणनीति इसमें यही होती है कि कैसे जो लोग तकलीफ़ में हैं, जिनके साथ ये दुखद घटना हुई है, उन परिवारों के साथ हम कितना सहयोग कर सकते हैं। तो घटना की पूरी डिटेल आ जाती है, उस पर निश्चित रूप से डॉक्टरों का विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा, सरकार द्वारा, कि जो पीड़ित हैं उनकी देखरेख और जो उपचार है वो किस प्रकार से? उनको पूरी तरह से निर्देश हैं कि किसी भी तरह की कोई भी बाहर से खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़े, उनका समुचित इलाज हो। और इस समय पहली प्रायोरिटी है कि जितनी जानें बचाई जा सकती है उनको बचाया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन्स विधायक हैं वो पहुंचे हैं और लगातार उन्होंने कोशिश की है कि तमाम जो चिकित्सक अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं अस्पताल के, वो उनको निर्देश दिए गए हैं कि कैसे भी बाहर के खर्चे की आवश्यकता ना पड़े, तमाम जो कार्रवाई है वो यहीं पे की, इलाज जो है वो भरपूर यहाँ पे मिलना सुनिश्चित करें। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि इन्होंने ये भी कहा है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, हेल्पलाइन नंबर जैसे ही जारी किए गए एसएमएस अस्पताल द्वारा, पुलिस द्वारा, राजस्थान पुलिस द्वारा, जयपुर पुलिस द्वारा, तुरंत उनके फ़ोन जो हैं उन नंबरों पे आने लगे हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा वो तस्वीर, ये यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और तमाम नेता बीजेपी की हो चाहे बात करें कांग्रेस के, क्योंकि सुबह जैसे ही खबर लगी, इस खबर के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा ही पहुंचे थे, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ितों जो हालचाल है वो जाना था। मैं दिखाना चाहूँगा, एक तस्वीर ये भी दिखाऊंगा कि तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे अलर्ट मोड पे मौजूद कर दिया गया है, तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी मौजूद है। हालात ये हैं कि अब यहाँ पे कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती जाए। सीएम भजनलाल शर्मा है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। सुबह खुद भी सीएम पहुंचे थे और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि बिना किसी की इजाज़त के कोई भी अंदर नहीं जाए, इलीगल व्यक्ति नहीं जाए, ऐसा इन्होंने निर्देश दिए हैं सीधा। मैं दिखाना चाहूँगा, वो देखिए वहाँ पे सामने तमाम जो अधिकारीगण हैं और नेतागण हैं वो पहुँचे हैं और तमाम जो पीड़ित हैं इस अग्निकांड में, शुक्रवार की सुबह अल सुबह जो अग्निकांड हुआ जयपुर के बांकुड़ा में, वो एक भयावह और दर्दनाक हादसा था। उस हादसे को लेकर 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं पर 35 से 40 लोग जो हैं वो घायल हैं। उनमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 20 लोग जो हैं वो यहाँ पे सीरियस कंडीशन में हैं, गंभीर है। 50% से ज़्यादा वो जल चुके हैं, उनका शरीर जो है 50% ज़्यादा जल चुका है। देखिए, राजस्थान के लिए शुक्रवार का दिन है वो बहुत ही कड़ा दिन साबित हुआ। ऐसा जयपुर में शुक्रवार की सुबह मौत का तांडव देखने को मिला। जयपुर के बांकुड़ा इलाके में शुक्रवार सुबह हुए हादसे ने सबको हिला कर रख दिया। हालात ये देखिए, नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पे पहुँचे हैं और पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए अंदर इमरजेंसी वार्ड में गए हैं। देखिए, यहाँ पे कोशिश की जा रही सरकार द्वारा। मेरे साथ उस समय सुबह से ड्यूटी दे रहे गार्ड यहाँ पे मौजूद है, नंद सिंह नाम है उनका। मैं उनसे बात करके जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसा दृश्य था सुबह जब वो यहाँ पे ड्यूटी पे आए थे और किस प्रकार से। डॉक्टर साहब, सुबह आप ड्यूटी पे थे, गाड़ियाँ आ रही थी, कैसे क्या माहौल था यहाँ पे? सुबह में आया जब यहाँ से गाड़ियों 108 और प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे थे, बेतरतीब वो जड़े हुए थे, इमरजेंसी में जा रहे थे। ट्रॉली मैन, गार्ड, डॉक्टर सब लग के उनको वार्ड में भेज रहे थे। 8 मौतें भी हैं। किस प्रकार का यहाँ पे परिजन जो हैं चीख पुकार कर रहे थे? परिजन वगैरह तो कोई ज़्यादा नहीं थे, कोई दूसरे आदमी लेके आ रहे थे। मतलब निजी वाहनों से भी यहाँ पे लाए गए? हाँ, निजी वाहनों से, निजी वाहन से कम आए, कोई मदद करने वाला, जैसे 108 भी कम आई थी, पुलिस की गाड़ी से आए, कुछ 108 से इस तरह आए थे। तो कितने यहाँ पे गार्ड की मौजूदगी थी यहाँ पे उस समय? गार्ड तो यहाँ 9 गार्ड चढ़ते, 9 पूरे थे, ट्रॉली मैन भी थे पूरे। और व्यवस्था ये हुई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत इलाज मिला उनको? सब तुरंत इलाज मिला, तुरंत वार्ड में शिफ्ट किया। सरकार द्वारा कोई विशेष निर्देश दिए गए? एसएमएस प्रशासन द्वारा आपको विशेष निर्देश दिए? नहीं, हम तो यहाँ तो तैयार रहते हैं, निर्देश दिए हुए रहते हैं, हाँ, तुरंत तैयार रहते हैं इमरजेंसी के लिए।
देखिए ये आपने नंद सिंह जी हैं यहाँ पे जो गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे सुबह से, उन्होंने आंखों देखा हाल जो बताया कि बेतरतीब तरीके से यहाँ पे आनन फानन में जो घायल हुए हैं अग्निकांड में वो पहुंचे थे और उनको निजी वाहनों के साथ के द्वारा बात कर ले पुलिस गाड़ियों द्वारा और एसएमएस की जो 108 एम्बुलेंस है उनके द्वारा यहाँ पे बुलाया गया। आनन फानन में उनको ट्रॉली मैनों के द्वारा अंदर शिफ्ट किया गया इमरजेंसी में और त्वरित प्रभाव से उनका इलाज जो है वो जारी किया गया। हाल फिलहाल स्थिति भयानक बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि अब मैं वापस बताना चाहूँगा कि 8 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं इस भयानक हादसे में। उसके बाद में जो 35 से 40 लोग घायल होते हैं उनमें भी 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो 50% से यानी 50% ज़्यादा जल चुके हैं और उनका इलाज गंभीर अवस्था में चल रहा है। और डॉक्टर जो हैं वो तमाम निगरानी बनाए रखे। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर, गार्ड जो हैं यहाँ पे पूरी तैनाती के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। किसी भी अनऑथराइज पर्सन को अंदर नहीं जाने देने, क्योंकि मामला बड़ा है। मामले के हिसाब से सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब जो अग्निकांड हुआ है उसकी जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जांच जो है वो कहाँ तक हो पाती है वो बात की बात है, लेकिन हालात ये हैं कि हाल फिलहाल स्थिति कि यहाँ पे जो पीड़ित पहुँचे हैं उनको लगातार इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। तमाम जो डॉक्टर हैं छुट्टी पे थे, सबसे खास बात वो उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। आनंद हॉल में इसको बुलाया गया है और तमाम चिकित्सक जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे देख रेख कर रहा है और सबसे खास बात ये है कि ये तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच सके। बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की भी, बात करें सीएम भजनलाल शर्मा की। सबसे खास बात ये भी है यहाँ पे कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी सुबह पहुँचे थे यहाँ पे और उन्होंने भी तमाम जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, एसएमएस के प्रशासन है, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए इलाज में और इलाज पूरी तरह से निःशुल्क किया जाए। तमाम जो ये मशीनें हैं या फिर दवाएं हैं उनका खर्चा सरकार उठाएगी, ऐसा भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो घायल अवस्था में है वो कहाँ तक बच पाते हैं, क्योंकि हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि 80% के लगभग वो जल चुके हैं। और इस अग्निकांड में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति तमाम जो नेता हैं, पीएम मोदी की बात कर लें, सीएम भजनलाल शर्मा की बात कर लें, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। ऐसे में अब एसएमएस में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो गाड़ियां हैं वो पीड़ितों को ला रही है, घायलों को ला रही है। अब जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे अपनी मौजूदगी में उनका त्वरित प्रभाव से इलाज शुरू कर रहे हैं। सोई कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप अग्रवाल, कोड़ा न्यूज़, जयपुर।